साहिब बंदगी सतनाम। ये आप देख रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता तत्व विवेचनी टीका, हिंदी टीका पदच्छेद अवन्यसित। ये आप देख रहे हैं पुस्तक गीता प्रेस गोरखपुर की। इसमें आपको दिखाएंगे, ये आप देखिए गीता तत्व विवेचनी टीका पेज नंबर 126। इसमें है ये अध्याय, गीता का दूसरा अध्याय। ये देखिए आप देख रहे हैं दूसरा अध्याय, दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर है 51। इसमें ये श्लोक लिखा है कर्मज्ञ बुद्धिचा ही फल, ठीक है ना। और इसके नीचे ये लिखा है ही क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्म से उत्पन्न होने वाला फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये आप देख रहे हैं क्योंकि समबुद्धि से युक्त ज्ञानीजन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परम को प्राप्त हो जाता है। इसमें ये लिखा गया है कि मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, आगे आपको और बताया जाएगा। बने रहिए वीडियो में। साहिब बंदगी सतनाम। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल नितिन दास के सत्संग से जुड़िए, आपको सारी जानकारी उस पर मिलेगी। साहिब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। ये भगवद गीता में आप देख रहे हैं दूसरा अध्याय का श्लोक 55। ये 55वां श्लोक है। इसका अर्थ आपको बताते हैं। इसमें लिखा है, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। नीचे भी लिखा है, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में ये पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं को भली भांति त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में संतुष्ट रहता है, उस काल में वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। अब स्थित प्रज्ञ के बारे में जानना है तो आप हमारे सत्संग से जुड़िए। और एक पुस्तक और ये है, ये भी भगवद गीता है, इसमें भी यही बात इन्होंने लिखी है। कौन सा भगत जी? ये रहा, ये इसका 55 का प्रसंग है। इसमें लिखा है कि समाधि की स्थिति में जागृत प्रज्ञा से कर्म करने वाले स्थित प्रज्ञ के लक्षण बतलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर ये स्थित प्रज्ञ के बारे में आपको जानना है तो आप हमारे YouTube चैनल नितिन दास जी के सत्संग से जुड़े रहिए, आपको सारी जानकारी इसमें मिलेगी। साहिब बंदगी सतनाम। करने वाले स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताते हुए श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं, बार बार कहते हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य मन में स्थित समस्त कामनाओं को छोड़ देता है तब आत्मा से ही आत्मा में संतुष्ट हुआ स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। मतलब समाधि में भी जागृत रहता है, वो जागृत रहता है आत्मा से, जीव आत्मा को आत्मा में कबीर सागर। इसमें ये पेज नंबर भी आप देख सकते हैं, कबीर चरित्र बोध है। इसमें लिखा है कि आप पढ़ सकते हैं, शरीर के ऊपर 12 तिलक लगाना होता है। और इसमें सारे लिखे, वैसे ही मस्तक, दोनों आँख, नाभि, हृदय, दोनों भुजा और दोनों छाती से लेकर मोड़े की ओर फिरता हुआ पीठ पर और कान पर तिलक करे, ठीक है ना। वस्त्र श्वेत और उज्ज्वल रखे, ग्रीवा में तुलसी की माला और तुलसी की कंठी धारण करे, यानी कि गले में। और सत्य नाम का जाप, कीर्तन और भजन करे, सत्य नाम का भजन करे, ठीक है ना। सत्य पुरुष की भक्ति और सत्य पंथ का उपदेश करे। आगे लिखा है, एक मनुष्य को सत्य पुरुष की भक्ति और सत्य पंथ में प्रवेश कराने का फल करोड़ों गौओं को कसाई से बचाने का होता है। आगे लिखा है, यंत्र मंत्र तंत्रादि की ओर कभी भी ध्यान भी न दे, ये मुक्ति और भक्ति के शत्रु हैं। इनका साधन करने वाला छल कपट के व्यसन में फंसकर महादुराचारी हो नरक का अधिकारी होता है। जितने तंत्रादि के साधन हैं सब नरक के मार्ग हैं। अब ये जो भी इसमें साफ साफ लिखा है, मंत्र, यंत्र और मंत्र तंत्रादि, मंत्रों का आ गया इसमें, जो ये मंत्र का जाप कर रहे हैं कोई सा भी, इसके बारे में लिखा है कि कभी भी ध्यान ना दे। ये कबीर सागर है मेरे भाई, ये देख लो, कबीर चरित्र बोध पेज नंबर ये रहा, ये बोध सागर का खंड है।
ये पूरी की पूरी कबीर सागर है, ठीक है। देख लो, जो मंत्रों के कह रहे हैं कि कबीर सागर में कहा मंत्रों का जाप करो, ये देख लो, यहाँ मना भी कर रहे हैं।